गुड इवनिंग गाइस। कल तो आपसे मुलाकात नहीं हुई, आज भी मेरा चेहरा देखिए कैसा लग रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से चेहरा, घर, थोड़ा सब चीज़ डिस्टर्ब। जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना तो सभी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, आप भी समझते होंगे। और अभी मैं थोड़ा सो के उठी हूँ। सो के क्या उठी हूँ, नींद नहीं आई, एसी वैसे चालू करके सोई, जिसमें आज सुबह मुझे उठने में भी लेट हो गई थी। और मंदिर तो खैर जाना ही था, वही टाइम पे जाना था, ये भी था साथ में। तो ऐसे ही है, फिर सुबह का खाना बनाया। और जैसे 2 दिन से मेड भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। और मेरा तो मेड का इतना काम भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है। मगर वही है कि बिना बताए छुट्टी कर लेती है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही है, थोड़ा मन उदास था कुछ चीज़ों को लेके। मैं इसके बाद में क्लियर आपको कर दूंगी, कुछ चीज़ें जहाँ तक होगा कर दूंगी, और नहीं कर पाऊंगी तो आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा। सो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4:30 बजे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है। वॉक पे भी पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं। मगर भाभी जिनके साथ जाती हूँ उन्होंने बोला वॉक पे चलेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सच में सब समझते हैं कि मेरी मेडिसिन है वॉक। और सच में मुझे बहुत रिलीफ देता है, माइंड, बॉडी, हर चीज़ से। सो देखती हूँ, काली दाल चढ़ाई है, उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। और ये सब करते करते दीदी का भी कॉल आया था, तो उनसे भी कुछ बातें, मतलब हम कहीं तो हल्का करते हैं ना अपना मन। मगर मैं सच बताऊँ, मैं भगवान के आगे अलावा किसी के सामने मन हल्का नहीं कर पाती हूँ। और है लाइफ में 1-2 जन जिनके सामने कर लेती हूँ, अब उसमें भी धीरे धीरे उनकी भी तो लाइफ है ना। तो वही है, पता नहीं कैसी सी जा रहा है अभी मेरा, मतलब ऐसा सोचती हूँ कि अब काम में मन लगाऊँ तो अब तभी नहीं होता है काम, तभी इच्छुक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। जिसमें हस्बैंड ने भी बोला कि अरे काम में मन लगा, ये बोलूँगी, पर जिनसे आप उम्मीद रखते हो ना कि वो आपको समझें, ना समझे तो भी ठीक है, कम से कम गलत सही ये सब चीज़ों में कुछ समझे, तो वो मैं किसी से भी नहीं लगा के रखती हूँ। एक अच्छी सी चाय के साथ अब आज शाम से शुरुआत करूँगी। काम तो मैं अब कल ही कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा सर्वाइकल भी बढ़ा हुआ था, तो उसका भी इफ़ेक्ट रह गया। तो काम तो मैं कल से ही करूँगी, पर खाने पीने का करूँगी। अब आज थर्सडे है तो डस्टिंग वगैरह तो होनी नहीं है। सोच रही हूँ हॉल में थोड़ा सा पोंछा लगा लूँ। सुबह सुबह झाड़ू निकाली थी, पर पोंछा तो सिर्फ भगवान के सामने ही हुआ। तो वही सोच रही हूँ, इसीलिए आज अभी जल्दी चाय बना ली कि फिर पोंछा लगा के तो थोड़ा घर साफ सा लगेगा, क्योंकि काम वाली नहीं आई ना। काम वाली दीदी आती है तो इस टाइम में एकदम बढ़िया से घर साफ हो जाता है। मुझे भी जो क्लीनिंग करनी है वो करके छोड़ देती हूँ। तो पता है प्यास बहुत लग रही है, अभी अभी 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास, मतलब पी के चाय बनाई, चाय पे फिर प्यास लग गई। प्यास तो अच्छी बात है। तो वही है, पोंछा लगा लिया फाइनली। और फिर से पेस्ट कंट्रोल वाले का कॉल आ गया था कि वो कल आ रहा है। मैंने आओ भाई, तो कल भी टाइम से खाना बना के रखना है, क्योंकि 12:30 बजे तक वो आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, सामान पड़ा हुआ था, तो मुझे रसम बहुत पसंद है, तो रसम का जो मसाला आता है ना वो बना के रखा है। उसका वीडियो भी बनाया तो है, हाँ बनाया है। कॉल एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है कि कॉल उसके बीच में है कि क्या है। तो मैं, गुड इवनिंग गाइस। कल नहीं मिल पाई, 2-3
एक जैसे क्वेश्चंस थे उनका आंसर देने के लिए आ जाएंगे। अदरवाइज़ मेरा आज भी ब्लॉगिंग का कोई मन नहीं था। थोड़ा अपसेट चल रहा है, लाइफ होती है, लाइफ है। एक सेकंड। सो 2-3 व्हाट्सएप में आए थे मेरे को, कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर देने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि क्यों उस दिन रोया आपने ब्लॉग में। मैं जानबूझ के रोती नहीं हूँ, मुझे रोना वोना सच बताऊँ इतना आता नहीं है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो इंसान को वो फिर कंट्रोल आउट नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस वजह से आया, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है, मेरी हेल्थ इशू कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा काम में कम मन लग रहा था, नींद कम आ रही थी, जो कि मेरे साथ में टच वुड कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे नींद ना आए या काम में मेरा मन न लगे। अभी भी थोड़ा गला आपको लगेगा भारी है, रोते की, ऐसा चीज़ें अभी हो रही हैं मेरे साथ में लास्ट 10 दिन से करीब। तो उनके सवालों के जवाब पता नहीं मैं क्या कितने दे पाऊँगी, क्योंकि आप भी समझते हैं हर चीज़ हम नहीं बता सकते हैं। बस इतना ही बता पाऊँगी कि हमें भी पता है कि रिश्तेदारी है, निभानी है, सब कुछ है, मगर उससे पहले अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर देखते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। और जो लोग मेरे सामने भगवान को गाली दें, भगवान के लिए अपशब्द बोलें, जो कि इंसान मन का बहुत साफ हो उसके लिए अपशब्द बोलें, मतलब मेरे को लेके ख़राब शब्द में बात करें, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं ऐसा किसी के घर में नहीं करती और ना ही मैं इंटरफेयर करती हूँ किसी के घर में। आज मैं हार्डली किसी रिलेटिव या किसी के भी घर जाती हूँ, क्योंकि टाइम ही किसके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास है, ना किसी। तो जाते हैं भाई, उनकी लाइफ स्टाइल है, उनकी लाइफ स्टाइल हम 4 दिन में डिस्टर्ब नहीं करके आ सकते हैं। आप अपना जियो, हम लोग कोई 7-8 साल पहले गए होंगे रिलेटिव के यहाँ, हम लोग अपना बाहर में खाना खा लेते थे और सब ऐसे ही। क्यों? क्योंकि भाई आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी अलग है। हम लोग अर्ली है, अब क्या करें, हम नहीं जग सकते हैं रात में 12 बजे तक, हमसे नहीं होता है सुबह में 8, 8:30, 9 बजे तक सोना। तो हम क्या गलत हैं क्या? और अगर आप ये करते हो तो आप भी गलत नहीं हो, आप भी अपनी जगह सही हो, आपकी रूटीन वैसे है तो आप वैसे ही करोगे। तो मैं कोई को भी गलत नहीं बोलती हूँ अपनी लाइफ में। बट इन सब चीज़ों से क्या रहती है ना, सामने वाले को मतलब ये हो जाता है, सुबह पूजा क्यों होती है, पूजा करना पाप है, इस तरीके के शब्द अगर कोई भी बोलता है, कोई भी हो, भगवान के नाम को इस तरीके से दादी दादी बाबा बाबा, ऐसे शब्द मुझे पसंद नहीं है। तो अभी इन दिनों में मुझे कुछ ऐसे शब्द सुनाई दिए, किसी से भी दिए, बाहर के लोग हों, है तो बाहर के ऑब्वियसली, ये तो नहीं बोलूँगी कोई, पर दिए तो मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा, और कुछ बातें और भी हो गई, इसीलिए थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई। अब प्रॉब्लम ये है, जब हम डिस्टर्ब होते तो हमारा काम भी हैम्पर होता ही है, चाहो ना चाहो। तो वही मेरे साथ हुआ। बहुत अच्छी हवा रही है, पंखे की सच में ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वही मेरा भी काम थोड़ा इसी वजह से डिस्टर्ब हुआ। बट बैक टू द वर्क। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि मेरा यही काम नहीं है, मेरा ये इनफैक्ट ये मेरा काम है ही नहीं, ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। और ये इसलिए किया है क्योंकि मैं एक गुड कॉज पे काम करना है मुझे। बहुत मेरे हिसाब से गुड कॉज है, सामने वाले या कोई दुनिया में किसी के हिसाब से क्या है मुझे मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से गुड कॉज है, तो मैं उस पर काम करना है मुझे। मेरी बात भी चल रही है, मैंने कुछ ज्वाइन भी किया है, तो उन सब चीज़ों में मुझे काम करना है। उसके लिए मुझे फ़ंड चाहिए, और ऑब्वियसली कि उन सब चीज़ों के लिए मुझे फैमिली फ़ंड तो नहीं मिलेगा, तो सपोर्ट भी चाहिए। मतलब फ़ंड से भी ज़्यादा मुझे मैन पावर चाहिए, मैन पावर भी नहीं, मतलब आप फ्री होगे तभी दोगे ना। तो मैं इन सब चीज़ों से, मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं
जो रोज़ का शायद आधा घंटा 1 घंटा, ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं है कि आपको 24/7 देना है, मतलब रोज़ नहीं, आपका जब मतलब कोई कब, हाँ ये अच्छी काम है, ऐसा है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसी के थ्रू जोड़ रही हूँ, इसके थ्रू ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे कि बाहर जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं अपनी बात वहाँ पे रख रही हूँ, वो सब प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे वो चीज़ों से सब बोल रहे हैं हाँ काम तो अच्छा ही है, गलत क्या है, सेवा ही है, ये सेवा है तो सेवा ही, तो हम लोग ठीक है देखते हैं, नहीं बेटा करेंगे, कोई आंटी लोग है तो कोई हमारे उम्र की है तो हाँ ज़रूर करेंगे, तुम बता, तुम शुरू कर, हम लोग शुरू नहीं कर सकते, शुरू कर, तो अभी छोटी सी शुरुआत शायद मैं इस नवरात्रा से कर लूँगी, और फीडिंग की क्लियर कर देंगे आपको, तो उसके लिए मैं मेरा अकेले का फंड से अगर करूँगी तो कितने दिन, और जब स्टार्ट करूँगी तो बंद नहीं करना है, ये भी सोच के करना है ना, क्योंकि एक उम्मीद दे दी आपने किसी कहीं पे ना, तो वहाँ से मुझे, जैसे आप मंदिर में फ़ंड देते हो तो वहाँ पे मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे फंड वंड नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप लोग अपना ही दे के एक वो ला दो, अभी मैं ही फीडिंग करूँगी, अभी इतना बड़ा बात नहीं है, मतलब मुश्किल से हार्डली 8-10 डॉग को कर पाऊँगी, सीधी सीधी बात बताऊँ, तो उसके लिए वहाँ पे तो उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है वो हम लोग कर देंगे, तुम एड्रेस दे देना, तुम्हारे घर के एड्रेस पे भेज देंगे, कुछ लोग जानते भी हैं एड्रेस, तो वो चीज़ हम लोग मतलब अभी मैं ऐसे करके फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, जो करना है आगे उस पर काम करना है, स्टार्ट करना पड़ता है कहीं से भी, आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे कभी स्टार्ट नहीं होगा, अगर स्टार्ट करना है तो करना है। और रहा, मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरा काम ऑलरेडी हैम्पर हो रहा है, मैं नहीं कर रही थी, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, आखिर में खाना तो उसी से चलता है, तो अभी मतलब उस पर ध्यान देना शुरू भी नहीं किया, 2 दिन बहुत काम किया, इतना काम किया कि मतलब पूरा मेरा ये सारी जगह पे दर्द होने लग गया एकदम, क्योंकि ऐसे करना मना है सर, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको वो सब जानते हैं, और मगर अब काम करना है तो करना भी पड़ेगा, तो इतना किया क्योंकि इतना दिन से नहीं किया तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा दर्द हो गया था, फिर अब ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ ठीक है, बैक टू द वर्क, बैक टू द माई स्माइल, और अपने लिए भी कुछ सोचा है, सोचना पड़ता है एक टाइम के बाद में, तो वही है, पूरा दिन में 1-2 घंटा उनके नाम, 1-2 घंटा मेरे काम के नाम, बाकी टाइम अपने लिए भी तो जीना पड़ेगा ना, तो उसमें भी कुछ सोच रहे हैं, उसकी आगे लंबी प्लानिंग है, बहुत कुछ करना है अपने लिए भी, एक्सरसाइज वगैरह भी अभी नहीं हो पा रही है 2 दिन से, थोड़ा सर्वाइकल बढ़ा हुआ था तो थोड़ा सा डिसऑर्डर हो रहा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, तो वही एक्सरसाइज वगैरह करके उसको कंट्रोल किया, आज टचवुड कंट्रोल है, तो कल से एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है पूरी फॉर्म में, मतलब अभी तक मैं सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज कर रही थी, अब पूरी फॉर्म में एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और हाँ आफ्टर नवरात्रा सॉरी कुछ हुआ है तो मैं देखती हूँ आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।